जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की क्लास में हम देख रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम एडिशनल कॉस्ट एंड परचेज है। ओवरऑल ये मतलब देखा जाए तो कल ये टॉपिक खत्म हुआ था, लेकिन एक बार मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। और ये सारी चीजें जो मेरे दिमाग में आ रही हैं वो आपके दिमाग में भी आनी चाहिए कि क्यों आखिर दिक्कतें आ रही है, एग्जैक्ट कैसे हम मैच कराएं डाटा। तो देखिएगा, कहा है कि आपको एक डेबिट नोट इशू करना है एडिशनल कॉस्ट के द्वारा। मतलब कि अगर आप परचेज करते वक्त एडिशनल कॉस्ट पे करते हैं तो डेबिट नोट इशू करते समय उसे क्या करेंगे, कलेक्ट भी करेंगे। कैसे करेंगे इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10-10 पीस खरीदा जा रहा है, ठीक है, और 5-5 पीस वापस किया जा रहा है। तो बात की बात है, पहले हम परचेज एंट्री पास करेंगे। आप आ जाएंगे, डेट चेंज कर लीजिएगा, 1 मई की बात की गई है। तो आप आ जाए वाउचर में, और हम सबसे पहले F2 से डेट चेंज कर लेना है। 1/4/5 कर लिया, सॉरी 1/5 हो गया। पार्टी का नाम एलजी इलेक्ट्रॉनिक है, एंटर किया। एंटर किया, डेबिट नोट में है क्या? F9 से परचेज वाउचर पाएंगे। इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है? इनवाइस नंबर LG/035 है। और यहाँ एंटर करेंगे और यहाँ पे रहेगा आपका परचेज अकाउंट। क्या रहेगा? परचेज अकाउंट। आइटम का नाम क्या है? LG 6 kg। तो सबसे पहले अगर नोटिस करेंगे आप लोग कि टॉप लोड फ्रंट लोड की बात हो रही है ना, तो अगर हमारी नई कंपनी होती तो यहाँ उसका कोई गोडाउन में स्टोरेज नहीं होता। लेकिन आपको देखिए कि यहाँ पे ऑलरेडी फ्रंट लोड में 5 यूनिट दिखा रहा है कि 5 नॉट का क्वांटिटी आपके पास 30 बचा हुआ है। और वही टॉप लोड का क्या है? टॉप लोड का क्या है? 0 है, नहीं है। तो क्यों ना हम पहले इसको भी 0 कर दें, क्योंकि अगर ऑलरेडी इसमें क्वांटिटी रहेगी तो ये कहीं ना कहीं अमाउंट में इफेक्ट डालेगी। तो ऐसी कोई बात तो यहाँ कही नहीं गई है, लेकिन दिमाग में ये कहीं ना कहीं है कि अभी भी 5 क्वांटिटी बचा हुआ है। तो सबसे पहले हम सेल्स की एक एंट्री पास कर दें, और ये 5 जो भी है उसको हम कहीं भी भेज दिया जाए। तो हमने क्या किया, हमने यही F8 दबा दिया, और F8 से पार्टी का नाम एलजी इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यहाँ कर दिया साई होलसेलर। नहीं है क्या? इसी में बनाए थे ना हम लोग? नहीं, पुरानी कंपनी है ना, बहुत पहले, बहुत पहले का है। तो हैथी ले लें? हैथी क्या, कैश ले लीजिए डायरेक्टली, थोड़ी कैश। एंटर करिए, एंटर करिए। और यहाँ पे रहेगा आपका सेल्स अकाउंट। और यहाँ आइटम का नाम क्या रहेगा? LG फ्रंट लोड। जो क्वांटिटी दिखा रही है, देखिए ये 5 क्वांटिटी दिखा रहा है ना। इस बारे में एंट्री नहीं दी गई, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं क्वांटिटी रहेगा। तो जहां 10 क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो, ये मिला के कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। और 15 पे ना 12,000 का वो लगेगा करने। इसलिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 0 कर दे रहा हूँ उस वैल्यू को बेच के। ये 5 क्वांटिटी मैंने क्या किया, गोडाउन कुछ भी ले लीजिए, कहाँ है, पटौना में, पटौना ले लीजिए। क्वांटिटी 5, और जिस रेट से बेचना था हमने बेच के रिसीव कर लिए, बस। अब कहीं ना कहीं हम सेफ हो गए हैं। और अब आते हैं F9 से परचेज वाउचर में। इनवाइस नंबर LG/035 एंटर किया। पार्टी का नाम हो गया आपका क्या था, LG इलेक्ट्रॉनिक। और यहाँ ले लिया परचेज, और यहाँ आइटम का नाम LG। अब देखिएगा 6 kg में क्या था, टॉप लोड। लोकेशन क्या दिया हुआ है, गोरखपुर। गोरखपुर यूपी वाला ले लीजिए, जो GKP नाम से है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बिल्कुल खाली है, देख रहे हैं ना। ले लीजिए, एंटर करिए। कितना है? 10। किस रेट से? 15,000 के रेट। उसके बाद LG 6 kg फ्रंट लोड ले लीजिए। गोडाउन में क्या ले लेंगे, GKP। कितना? 10 ही है, 35,000 का, कोई दिक्कत? और इसे एडिशनल कॉस्ट लगा दीजिए, लोडिंग अनलोडिंग का, कितने का? 12,000 का। यहाँ पे कोई दिक्कत है? चलिए, अब एक बार थोड़ा चेक कर लीजिए, एक बार थोड़ा चेक कर लिया जाए। कल जो चेक किए थे क्या, स्टॉक समरी था ना, किसका? वॉशिंग मशीन का, LG वॉशिंग मशीन का। अब आप देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो। 15,000 है तो 35,000 है, तो देखिए तो आ गया कहीं आज। स्क्रीन शॉट चेक कर लीजिए। नहीं लगा है? अरे ठीक है, नहीं लगा है तो बराबर आ गया ना वैसे। अरे भाई, कितना था? आप ही देखिए, हमने खड़ा था 10 पीस टॉप लोड, और 10 पीस फ्रंट लोड खड़ा था। और दोनों को मिला के कितना हमने दिया था एक्स्ट्रा? 12,000। और टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी हमने?
20/20, 0 से 0 खत्म, और 2 के 12, 600 रुपया। यानी हर क्वांटिटी के पीछे कितना रुपया जुड़ेगा? यानी जो 35,000 का था वो कितना हो जाएगा? 35,600। और जो 15,000 का था वो कितना हो जाएगा? मैच करेगा कि नहीं करेगा? अब ये देखना है कि अब हम डेबिट नोट इश्यू करते हैं तो क्या इफेक्ट आता है। तो इसमें कोई इफेक्ट आएगा डेबिट नोट करेंगे तो? आता आता अगर क्वांटिटी दोनों आइटम की बराबर नहीं होती ना तो आता। लेकिन अभी सोचिए कि 20 पीस खरीदने पे आपको 12,000 रुपये खर्च करने पड़े हाँ, और 10 पीस वापस कर रहे हैं तो 6,000 रुपया लोडिंग अनलोडिंग भी वापस हो रहा है। यानी आपके पास कितनी क्वांटिटी बच गई? 10 ही ना बची। अरे भाई 20 था टोटल, और 12,000 आपको खर्च करने पड़े थे, याद आ रहा है? अगर आप उसमें से 10 वापस कर दे तो 10 वापस करें तो 6,000 वो भी तो वापस कर रहे हैं, लोडिंग अनलोडिंग भी वो भी तो वापस हो रहा है। तो आपके पास एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी बच गई? 10 ही ना बची। 20 थी, 10 वापस कर दिए, और कितना चार्ज बच गया आपके पास? 6,000 बच गई। तो अब बताइए, आपके पास क्वांटिटी है 10, और चार्ज कितना बचा है? 6,000। और अब कितना बचेगा? उतना ही ना बचेगा। यानी कोई इफेक्ट आएगा इन दोनों में? नहीं। मतलब अगर आता, कब आता है जानते हैं? जब क्वांटिटी बराबर बराबर नहीं रहती ना तो अंतर आता। लेकिन क्वांटिटी यहाँ तो बराबर है। समझ रहे हैं ना बात को? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे भाई जब हम 20 खरीदते हैं तो 12,000 क्या किए हैं? लोडिंग अनलोडिंग के रूप में दिए हैं, एक्स्ट्रा चार्ज दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा, अगले अभी ट्रांजेक्शन भी जा रहा हूँ करने, उसमें हमें 10 पीस वापस करना है। किसी भी कारोबार हमें 10 पीस वापस करना है, तो 10 पीस नहीं वापस करेंगे। 12,000 में से 6,000 वो भी वापस होगा। यानी फिलहाल में आपके पास कितना बच गया? 10 ही बच गया। और क्या बच गया? 6,000 का वो बच गया। तो निकालेंगे ना, अगर 10 पीस का 6,000 है तो एक पीस का 6,000 बचा बट्टे में 10, यही होता है ना? यही तो फॉर्मूला है, भाग दे दीजिए। अगर कहा जा रहा है कि 5 आम है और उस 5 आम का दाम 20 रुपया है, तो एक आम का तो 20/5, एक आम का निकल जाएगा ना, 5 को 20 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? वैसे अगर कह रहा है कि 10 आदमी का 6,000 है, तो एक आदमी का 6,000/10 निकाल लीजिए, तो अभी भी 600 ही रहेगा। तो चलो इशू कर देते हैं, क्वांटिटी देख लेते हैं, 10 दिख रहा है, चलो वापस करते हैं। तो मैंने कर दिया, क्लियर, बंद किया, और कर लेते हैं। चलिए स्केप से बाहर आए और वाउचर में आ जाए, और अल्ट F5 से डेबिट नोट, पार्टी का नाम क्या रहेगा? ALG। ओरिजिनल इनवाइस नंबर जरूर डाल देंगे, क्या? ALG/035। और यहाँ ले लेंगे परचेज, रिटर्न ले लेंगे। आइटम है ALG 6 kg में टॉप लोड, गोडाउन तुम्हारा GKP है कितना? 5 पीस 15,000 के रेट से। और ALG 6 kg फ्रंट फ्लोर GKP में 5 ही, सॉरी 5 ही 35,000 के रेट से। और इंटर करके यहाँ क्या ला देंगे? लोडिंग अनलोडिंग होगी आपका कितना? यानी अब क्वांटिटी कुछ कम हो गई, कुछ रजिस्टर्ड बिल नंबर से नीचे वाले। अब देखिए, अब बाहर आइए अब स्टॉक समरी चेक कर लीजिए। अभी भी 600 ही हिसाब आएगा। क्यों आएगा 600? बता ही दिए आपको रीजन। लेकिन क्वांटिटी कम हो गई नहीं, 5-5 हो गई है ना? कितनी थी? 10-10, 5-5 हो गई, और अभी भी 600 ही एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास बची 10, और लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट कितना बचा? 6 तो वापस हो गया ना, 6 बच गया। तो उसको भी अगर 6,000 को डिवाइड करें 10 से तो भी 600 ही आएगा। अगर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा है वो थोड़ा सा 13,000 लगा होता है, कुछ ऐसा लगा हो जाए, क्वांटिटी ऑड नंबर में रहती तो थोड़ा सा आपको देखने को मिलता। ठीक है, सब कुछ इवन है। कोई दिक्कत है क्या? बस अब ये चैप्टर खत्म हो, अब जाके अब पूरे नोट्स में यही सब बातें दी गई हैं कि स्टॉक समरी चेक कर लेना है। और यहाँ तो पूरा स्टेप दिया गया है, यही तो पूरा स्टेप है। ठीक है, स्क्रीनशॉट थोड़ा मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने वो तरीका दिया हुआ जो किए हम लोग। अब वही बैलेंस शीट चेक कर लीजिएगा जो भी चेक करना है, और स्टॉक समरी चेक कर लीजिएगा। स्टॉक समरी के लिए आपको जानते ही हैं कि डिटेल में देखने के लिए आप अल्ट F1 या अल्ट F5 प्रेस करते हैं। बस ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला चैप्टर है आपका बैलेंस शीट। क्या देखना है? दो मिला के है तो चलो ठीक है, देखो आप लोग इसी पे काम कर रहे हैं ना, पुराने वाले पे? ठीक है, ठीक।
सही है ना, सही है ना, मैच करा लीजिएगा आप, क्या सही कहा। चलिए अब अगला चैप्टर जो आप लोग का है, अभी मिला है आप लोग को, मिल ही गया है अगला चैप्टर। ठीक है, अगला जो चैप्टर है आप लोग का वो है, उसका नाम क्या है, देखिए, कॉस्ट प्रॉफिट मैनेजमेंट के बारे में होगा। क्या होगा? कॉस्ट प्रॉफिट मैनेजमेंट के बारे में, यानी क्या लागत हुई, क्या लाभ हुआ, इसका मैनेजमेंट करना। ये बताइए, दिवाली का टाइम आ रहा है, मुझे अपने एम्प्लॉइयों को बोनस देने का एक इच्छा हो रहा है, तो बोनस हम कितना देंगे भाई, जिस हिसाब से हमारी रेवेन्यू होगी उतना ही करेंगे ना। ठीक है, वही सब बातें हैं। ये चैप्टर अगला आपको जो पढ़ना है, जिसका नाम है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। कह रहा है, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज क्रूसियल टू कीप द ट्रैक एक्सपेंसेस इंक्लूड एंड द प्रॉफिट अर्न। यानी संस्था में आजकल बहुत ही क्रूसियल का मतलब क्या होता है, कठिन घातक कह सकते हैं। नहीं, लोग कहते हैं बहुत ही क्रूसियल मूवमेंट है, बहुत ही घातक परिस्थिति, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता हो, ऐसा सिचुएशन। समझ रहे हो ना? तो वही कहा है कि और क्या है, ट्रैक करना। किसको ट्रैक करना? कि एक्सपेंसेस कितने आपने करे और कितना आपने कमाया, यानी कितने कितने प्रॉफिट अर्न करी आप। इन सब चीज को क्या किया जाए, ट्रैक किया जाता है। वही इस चैप्टर में जिक्र किया गया है। ठीक है, सीपीएसपी तो पढ़े होंगे ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। हाँ, ये तो कुछ बोल ही नहीं, तुम तो एकदम बन गए हो डाकू साकू, एकदम मंगली माल टाइप के, कुछ एक्सप्रेस में नहीं पता चला है हाँ ना, कुछ क्या बोल रहे हो। पहले रहो, लेकिन कम से कम सरवर तो हिला सकते हो। चलिए, कहा है ईच डिपार्टमेंट, और इसमें क्या बात आएगी, डिपार्टमेंट की बात आएगी। बहुत मजेदार चैप्टर है। डिपार्टमेंट का मतलब, जैसे मान लो कंपनी है, जैसे ये गायत्री ही मान लो, अपना गायत्री इंस्टीट्यूट अपना है, तो यहाँ डिपार्टमेंट अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। एक ही कैसे? हम लोग डिपार्टमेंट है नहीं, हम लोग क्या है, सॉफ्टवेयर ट्रेनर है, लैब में जो काम कर रहे हैं वो लैब असिस्टेंट है, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो ऑफिस असिस्टेंट है, जो मेन पद पे बैठे हैं वो डायरेक्टर है कि नहीं है? तो सबके डिपार्टमेंट है। समझ रहे हैं ना? वो बात अलग है कि ऑलराउंडर वाला काम कर रहे हैं लोग, वो अलग है, लेकिन है डिपार्टमेंट सबके हैं। स्कूलों में भी जाएंगे तो कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई बेल बजाने वाला है, कोई प्यून है, कोई कुछ है कि नहीं है? तो सबका डिपार्टमेंट अलग होता है। वही यहाँ पे बात आएगी डिपार्टमेंट के द्वारा, कि अगर आपका कोई कंपनी है, जो आप कंपनी चला रहे हैं और आपके अंडर में जो भी लोग कार्य काम कर रहे हैं, और मतलब जो जो आपने डिपार्टमेंट तो आपने बांट रखा होगा क्योंकि आप मालिक हैं, तो किस डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा अर्न कर रहे हैं, मतलब ज्यादा कमा रहे हैं, और किस डिपार्टमेंट के ज्यादा लोग खर्च कर रहे हैं। जैसे देखा होगा आपने मार्केटिंग में, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, तो मार्केटिंग में जो लोग जॉब करते हैं मार्केटिंग में, उनको तेल का भाड़ा, मोबाइल का खर्चा सब कंपनी अफोर्ड करती है, पता है ना? लोग उसका बोलते हैं इंसेंटिव देना, या लोग बोलते हैं टीईडी, भत्ता देना। होता है ना, कंपनी काट देती है, जाओ भाई इतना, जहाँ 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 खाना होगा इतना खाना होगा, ये खा लेना, ये बताया सब करती है, अफोर्ड करती है। क्यों? और फिर पे कौन करता है? कंपनी को। तो वही कंपनी आपकी ना कंपनी है श्रीदेवी। तो आपको अब देखना है कि आपके अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट की बात आएगी, तो सेल्स की और पता नहीं किसकी आएगी, देखा जाएगा। तो ये देखना है कि किस डिपार्टमेंट के लोगों ने ज्यादा अर्न किया है, या किस डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा खर्च करते हैं। समझ रहे हैं ना? कुछ लोग होता है ना, कार्ड पा जाते हैं तो खींचते रहते हैं, वही हाल है यहाँ पे। इस चैप्टर में यही सब देखना है। कहा है द ट्रैकिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइंड आउट द डिटेल लाइन। और इन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए, चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, उसके लिए क्या करना होता है, वही पता करना होता है कि विच डिपार्टमेंट इज अर्निंग प्रॉफिट। पता करना होता है कि किस डिपार्टमेंट के लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया, या विच डिपार्टमेंट इज इनक्लूडिंग मोर एक्सपेंस, या किस डिपार्टमेंट के लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। होता है ना, लोग उनको डांटेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, भाई खर्च करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट भी करिए ना, अभी नहीं लॉस में जाएगी संस्था, इसलिए थोड़ी सैलरी ले रहा हूँ। तो सब बातें इसमें करेंगे। कहा है answer to the above question will help an organization in making the right decision at right time। और ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने से फायदा क्या होती है, कोई भी कंपनी एक सही समय पे एक सही डिसीजन ले पाती है। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए इस साल हमारे अर्न नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुई, और दिवाली का टाइम आया था, बोनस के लिए सोचा था, नहीं हो पाया तो नहीं करेंगे। अगर लगेगा नहीं पुराना बजट है, मैनेज कर सकते हैं तो करेंगे। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है। इसमें कितने डिपार्टमेंट की बात की, डिपार्टमेंट की बात की जाएगी, प्रोडक्ट की बात की जाएगी, कंपनी की बात होगी, और इंडिविजुअल है यानी आत्मनिर्भरता की बात आएगी। हो जाएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये चैप्टर भी ज्यादा दिन का नहीं है, 2 दिन से 3 दिन का है, फिर ये खत्म हो जाएगा। और इसके बाद जो चैप्टर चलेगा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम टीडीएस है। क्या नाम है? टीडीएस।
टैक्स डिडक्टेड एंड फ्रूट, इसके बाद चलेगा। और लास्ट चैप्टर होगा आपके अकाउंटिंग का, उसके बाद क्या था बीजी, उसके बाद ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ